सेव द बोतल इंफॉर्मेशन। ओके ओके। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन? इसके अलावा आप बता दें कि जब हम सैंपल पोजीशनिंग करेंगे या सैंपल हमने लगाने हैं तो उसकी जैसे इसमें ऑटो स्कैनिंग करती है और उसके स्कैनर से वो रीड करके उसका वॉल्यूम बता देती है। इसमें सैंपल का वॉल्यूम या वो भी इसमें कोई है बिल्कुल। करने के लिए? इसमें जो है ना सैंपल का वॉल्यूम और सैंपल पोजीशन जो है आपने चेक करनी है ना, वो आपने यहाँ पर ऑर्डर पे जाना है। ठीक है, ये ऑर्डर पे चलेगी, ये ऑर्डर की सारी जो है ना ऑप्शन आ गई है। अब ये जो है ना ये ट्रे नंबर है, जो मैंने आपको बताया कि ट्रे जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारी नंबर 1 ट्रे है तो हमने नंबर 1 ही जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर अगर आप बैक स्पेस करके 2 कर देंगे तो नंबर 2 की ट्रे आ जाएगी और उसकी पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल जो पोजीशन है नेक्स्ट वो है 4। ठीक है, 4 पोजीशन पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब आप मल्टीपल आपके पास टेस्ट है, आप एक एक करके सिलेक्ट करने में आपको जाहिर बात है आपका टाइम पीरियड जो है वो कम है और आपके पास काम ज़्यादा है, तो आप इसे एक एक को सिलेक्ट करने से अच्छा है कि आप जो है ना यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल बना के दिया आपको LFT RFT। अगर आप यहाँ से सिर्फ LFT क्लिक करते हैं ना तो ये आपके ऑटोमेटिक सारे जो है ना सिलेक्ट हो जाते हैं, ALT AST LV जो जो आपके LFT में आपने ऐड करवाए हुए हैं। इसी तरह RFT करने हैं तो आपके RFT में यूरिया क्रिएटिनिन टोटल प्रोटीन ये भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर हमने गलती से बाय मिस्टेक हमने ये कुछ चीज़ें नहीं ऐड करनी थी उसको या तो डिसलेक्ट कर दें, या अगर सारे ही आपने नहीं करने तो आप उसको क्लियर आउट कर दें तो क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है ना पेशेंट आईडी दे सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं, जनरल दे सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, एज दे सकते हैं। और यहाँ से जो है यूज़ इसमें सीरम नहीं होता है, ठीक है, और सीरम जो है ना पहले इसमें सिलेक्टेड है सीरम पे। और इसके अलावा जब आपने कंट्रोल्स लगाने हैं डेली, अगर कंट्रोल्स आपने लगाने हैं एज अ सैंपल ट्रे में तो आपने यहाँ पर जाके ना यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें कैल C1 कैल C2 लिखा हुआ है। उसमें जो है ना आप कैलिब्रेशन की ट्रे में कंट्रोल लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप सिर्फ C7 और C8 पे कंट्रोल लगाएंगे तो वो फिर जो है ना आप सिर्फ ये सैंपल की ट्रे जो होती है ना उसी में पोजीशन है C7 और C8, उसमें आप इजीली जो है ना कंट्रोल्स लगा सकते हैं। ये जो है ना इसकी C7 और C8 की पोजीशन आ गई है। वो आप यहाँ से जैसे अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल कंट्रोल C7। ठीक है, अब C7 में उसने हमसे पूछ लिया है कि आपने कौन कौन सा पैरामीटर जो है ना इसमें लगाना है। अब हमने ALT AST लगाना है, वो लगाने के बाद हमने इसको लाजमी यहाँ से सेव कर देना है। प्लीज सेलेक्ट टेस्ट, ये इसने जो है ना अगले ऑप्शन दे दिया C8 यानी कि लेवल 2 का। अगर हमने ये नहीं लगाना तो हम बैक चले जाएंगे मॉनिटर पे। यहाँ पर जाने के बाद ये हमारी सिलेक्शन हो गई है C7 पे सैंपल ट्रे में। ये अगर आपको ब्लू कलर की जो है एक हाइटलाइन कर देगा उस प्लेस को, वहाँ पर जो है ना फिर आप अपना C7 यानी कि नॉर्मल कंट्रोल वहाँ पे आप रख सकते हैं। C7 जो है वो नॉर्मल कंट्रोल है और जो C8 है वो आपका हाई वाला कंट्रोल है। ठीक है, और यहाँ से आपने जो है ना स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट में समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सैंपल्स और QC की जो है ना डिमांड हमने एक साथ ही दी होती है और स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ QC लगाने हैं तो आप सिर्फ QC स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन? ऑर्डर में जाके ना यहाँ पर हमने C7 रख के ना एंटर कर देना। अब आपका एंटर नहीं चलता, एंटर नहीं चलता आपका। कोई नहीं, गटा होगा यार। ये आ गया एंटर पे आपका ALT AST, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किए हैं। अब इसके अलावा कौन सारे पैरामीटर्स लगा दूँ एक दफ़ा फिर कंट्रोल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल लगा दिया, सैंपल भी रख लेंगे साथ C7 के साथ। हाँ सैंपल ले और सैंपल की भी आईडी दे देते हैं। 1 2 3 4 एक और पैरामीटर था यूरिया, यहाँ से हमने सेव कर देना इसको दोबारा। ये सेव हो गया। ये आपका वो हाइड ही हुआ है, ठीक है, वो उसने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका LG मीडियम, LG चार्ट जो है, LG चार्ट जो है ना वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये है हमारे पास, ये पहले का लगा हुआ है एक टोटल प्रोटीन, यहाँ से जो है ना ये ग्राफ आ जाता है इसका। एक ये है, इसका तो हमने पानी मतलब पिलाया था तो इस वजह से जो है नहीं आया रिजल्ट, अदरवाइज अब ये है, ये इसका ग्राफ आ गया। ये AST का LG चार्ट, ये है इसकी का ALT। यार ये माउस चेंज कर लेना, इसमें ना डबल क्लिक हो जाता है।
माउस कीबोर्ड यार ये दोनों चीज़ें चेंज कर लेना। हाँ 3 3 पे आपने रखना है। थ्री पे रख दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स आपने लगाने हैं सैंपल के? इसका LFP और UDS लगा, कौन सा? LFP और UDS, LFP वही प्रोफाइल कुछ पैरामीटर्स हमने नहीं ना किए उसमें। हाँ, ALT, AST, यूरिया, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो 4 हैं वो 5 लगा देता हूँ। ALT, AST, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अब हमने जो है ना कोशिश करनी है कि हाथ जो है ना प्रोब्स पे ना ही लगाए जाए तो बेहतर है। प्रोब्स पे हाथ ना ही लगे तो बेहतर है, वरना आपको ना हर दफ़ा ये रेडी पे करवाना पड़ेगा। अब मैं हाथ से प्रोब को ऐसे कर देता हूँ, रेडी नहीं करवाता और स्टार्ट कर देता हूँ। प्रोब जो है ना टक्कर खाएगी, यहाँ पर खाएगी, यहाँ पर कहीं भी लग सकती है जो हाथ से हमने उसको आगे पीछे किया हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फिर भी एहतियातन एक दफ़ा रेडी करवा लेंगे कि फिर भी सारी पोजीशन पे अपनी प्रोब्स आ जाएं। ये आपको कहेगा कि जो पैरामीटर्स आपने कैलिब्रेशन नहीं ना की है लेकिन एप्लीकेशन की है, उसका एक मैसेज देगा कि नॉट अवेलेबल कैलिब्रेशन, आइटम नंबर, एल्बुमिन, ALP, गामा GT, यानी कि जो जो पैरामीटर्स आपने कैलिब्रेटेड नहीं है वो आपको एक मैसेज देगा। ठीक है। ठीक है, आपने इसको यस कर देना है। अब ये जो है ना अपनी प्रोटोकॉल पे आके तो इनिशियलाइजिंग के बाद